हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ एक्सिस ASAP यानी कि एक्सिस ASAP अकाउंट के न्यू चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि एक्सिस ASAP अकाउंट अभी के टाइम में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रहा है। अब हमें इसमें जो है 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। तो जो पहले इसके चार्जेस हुआ करते थे, ज़ीरो बैलेंस के चार्जेस थे वो जो चार्जेस थे वो ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि बैंक को उससे जो बेनिफिट्स बनाने थे, क्योंकि ज़ीरो बैलेंस से तो बैंक को ऐसे बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो लेकिन अभी के टाइम में जब हमें इसमें जो है 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा, तो जो इसके चार्जेस हैं वो अभी के टाइम में नॉर्मलाइज़ कर दिए गए हैं। यानी कि ऐसे चार्जेस हो गए हैं जैसे कि एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट पे लिए जाते हैं, वैसे ही चार्जेस इस अकाउंट पे भी लिए जाएंगे। तो बिल्कुल सिमिलर सा ही मान के चलिए। तो इन्हीं चार्जेस के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होती है चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस, क्योंकि जब ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हुआ करता था तब तो हमें इसकी कोई टेंशन ही नहीं थी कि हमें इसमें बैलेंस भी मेंटेन करके चलना है, नहीं मेंटेन करेंगे तो उसके चार्जेस पड़ेंगे। लेकिन अब जब हमें इसमें जो 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करना है, तो अब अगर हम ऐसे में मेंटेन नहीं करते हैं तो उस पर हमें चार्जेस लगने हैं। लेकिन यहाँ पे हर लोकेशन के लिए अलग अलग जो है मंथली एवरेज बैलेंस रखा गया है, यानी कि मिनिमम बैलेंस आपको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें हम अर्बन लोकेशंस की, जिसमें कि मेट्रो सिटीज़ भी आती हैं, तो मेट्रो सिटीज़ और अर्बन लोकेशंस के लिए 10,000 रुपये हैं। और इसी तरीके से सेमी अर्बन के लिए यहाँ पे रखा गया है 5,000, और रूरल एरियाज़ के लिए यानी कि रूरल लोकेशंस के लिए यहाँ पे रखा गया है 2,500 रुपये। तो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में रहते हैं, आपका ब्रांच किस लोकेशन में आता है, उसी के हिसाब से आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा और उसी के हिसाब से आपसे चार्जेस भी लिए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस जो अर्बन लोकेशंस या फिर जो है हमें मेट्रो सिटीज़ के लिए देने पड़ते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा बनाया गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। मेट्रो लोकेशन में और अर्बन लोकेशन में आपको बैलेंस मेंटेन करना है 10,000 रुपये, और अगर नहीं करते हैं तो हर 100 रुपये कम होने पे, यानी कि 10,000 में से जब भी 100 रुपये कम होगा तो हर 100 रुपये पे आपसे चार्ज लिया जाएगा 10 रुपये का। लेकिन यहाँ पे जो है आपसे डायरेक्टली 600 रुपये तक का भी चार्ज लिया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी इनमें से कम होगा वो चार्ज आपसे लिया जाएगा। यानी कि अगर 600 रुपये कम हो रहा है, अगर हम इस तरह से जोड़ें कि बहुत कम आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, यानी कि बहुत कम आपके अकाउंट में बैलेंस हो गया है, तो हर 100 रुपये पे 10 रुपये अगर जोड़ा जाए तो वो 600 रुपये से ज़्यादा जा रहा है, तो भी वहाँ पे आपको सिर्फ 600 रुपये का ही चार्ज देना होगा। मतलब जो भी इसमें से कम होगा वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें बहुत फ़ायदे वाली बात देखने को मिलती है कि जो भी कम होगा वो हमसे जो है चार्ज लिया जाएगा। तो हर 100 रुपये कम होने पे 10 रुपये या फिर आपसे 600 रुपये लिया जाएगा, जो भी कम होगा वो आपसे लिया जाएगा। लेकिन मिनिमम आपको 150 रुपये का चार्ज देना ही देना है। मिनिमम 150 रुपये का चार्ज देने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे अगर ये मान लें कि आपके अकाउंट से 100 रुपये बैलेंस कम हुआ, यानी कि 10,000 में से जो है 100 रुपये आपने कम कर दिया है, तो अगर आप ये सोचें कि चले हमें जो है सिर्फ जो है 100 रुपये कम होने पे 10 रुपये का चार्ज देना होगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको 150 रुपये का चार्ज ले लिया जाएगा। अब आगे भी आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही समझना है जैसे मैंने इसको समझाया है। दोस्तों बात करते हैं सेमी अर्बन लोकेशंस के लिए कि क्या नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस हैं। तो 5,000 रुपये आपको बैलेंस मेंटेन करना है, और अगर बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो 5,000 में से हर 100 रुपये कम होने पे आपसे चार्ज लिया जाएगा हर 100 रुपये पे 10 रुपये का। बिल्कुल सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। या फिर जो है 300 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, जो 20 में से कम होगा वो लिया जाएगा। मैंने अभी शुरू में समझाया है, तो इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और जो है मिनिमम यहाँ पे भी 150 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा। और रूरल यानी कि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ पे भी हर 100 रुपये कम होने पे आपसे 10 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। 2,500 रुपये बैलेंस मेंटेन करने, उसमें से बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो हर 100 रुपये कम होने पे 10 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। या फिर जो है 250 रुपये का आपसे जो है लिया जाएगा चार्ज, जो भी इसमें से कम होगा वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। और मिनिमम यहाँ पे आपको जो है देना है 150 रुपये। डेबिट कार्ड इशुएंस फीस 500 रुपये है, और डेबिट कार्ड एनुअल फीस भी 500 रुपये। अगर आप जॉइंट डेबिट कार्ड लेते हैं जो कि सिर्फ फुल KYC अकाउंट पे मिलता है, ये जो है जॉइंट अकाउंट के लिए ही होगा, तो उसका भी चार्ज सेम ही है, यानी कि एनुअल फ़ी उसकी भी 500 रुपये, इशुएंस फ़ी भी 500 रुपये है, यानी कि सेम है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। और कार्ड भी सेम ही रहता है। चेकबुक की बात करें तो दोस्तों 20 लीव्स यानी 20 लीव्स की चेकबुक आपको साल में फ्री मिल जाएगी।
और ये सिर्फ फुल KYC अकाउंट के लिए है, क्योंकि फुल KYC अकाउंट में सिग्नेचर वगैरह अपडेट हो जाता है, और जो नन फुल KYC अकाउंट है उसमें पहले तो फुल KYC कराना होता है, उसके बाद सिग्नेचर अपडेट होता है। अकाउंट क्लोजर फ़ी 500 रुपये है, तो 14 दिन से पहले अगर आप अकाउंट बंद कर देते हैं तो कोई फ़ी नहीं, या फिर 1 साल के बाद बंद करते हैं तो कोई फ़ी नहीं है। मंथली कैश ट्रांजेक्शन लिमिट, यानी कि महीने में आपको कितनी बार जो है कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट मिलती है आपके होम ब्रांच से, यानी कि आप कितनी बार अपने होम ब्रांच से पैसे निकाल सकते हैं या फिर पैसे जमा कर सकते हैं। तो आपको 4 बार की लिमिट दी जाती है या फिर 2 लाख तक की लिमिट दी जाती है। इनमें से जो भी आप पहले कर लेते हैं उसके बाद से चार्जेस लगने लग जाते हैं, यानी कि इसमें से जो भी आप पहले कर लेंगे, जैसे कि अगर आपने 2 लाख पहले ही निकाल ली या फिर जमा कर लिए तो फिर आपको 4 बार की फ्री लिमिट नहीं दी जाएगी, या फिर अगर आपने जो 4 बार लिमिट यूज़ कर ली तो फिर कहाँ से, जब 4 बार लिमिट यूज़ हो गए तो उसके बाद से चार्जेस लगेंगे। तो दोस्तों फ्री लिमिट के बाद चार्जेस क्या होंगे, तो हर 1000 रुपये पे आपसे 5 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी मिनिमम 150 रुपये का आपसे चार्ज लिया जाएगा। जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वो आपसे चार्ज लिया जाएगा, यानी कि हर 1000 पे अगर 5-5 रुपये जोड़ें तो ये अगर 150 रुपये से ज़्यादा हो रहा है तो ये आपसे लिया जाएगा, नहीं तो फिर अगर 150 रुपये ज़्यादा हो रहा है तो वो आपसे चार्ज 150 रुपये का लिया जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन फ़ी एट नन होम ब्रांच, यानी अगर आप किसी नन होम ब्रांच से पैसे निकालते हैं फिर पैसे जमा करते हैं तो 25,000 की आपको लिमिट मिलती है। अगर आप इस लिमिट से ज़्यादा जो कैश ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो वही चार्ज सेम रहेगा, हर 1000 रुपये पे 5 रुपये का लिया जाएगा चार्ज, लेकिन मिनिमम आपको 150 रुपये चार्ज देने होंगे। अगर आप नन बैंकिंग आवर में या फिर जो है हॉलीडेज़ में कैश डिपॉजिट मशीन से कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए कन्वीनियंस फ़ी ली जाती है, जो कि हर ट्रांजेक्शन के लिए 50 रुपये की फ़ी होती है। यानी कि नन बैंकिंग आवर में या फिर जो अगर आप हॉलीडेज़ में कैश डिपॉजिट मशीन से कैश डिपॉजिट किए हैं तो उसके लिए हर ट्रांजेक्शन के लिए जब भी आप कैश डिपॉजिट करेंगे तो 50 रुपये की फ़ी आपसे ली जाएगी। फेयर यूजेज फ़ीस, तो ये एक ऐसी फ़ीस है जिसके बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप अपनी ब्रांच से ट्रांजेक्शन्स करते हैं, चाहे आप जो पैसे निकालें, चाहे पैसे जमा करें, चाहे फिर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करें, NEFT, RTGS, IMPS, ब्रांच से बात कर रहा हूँ, या फिर क्लियरिंग के लिए जाए, मतलब आउटवर्ड क्लियरिंग के लिए या फिर रेमिटेंस वगैरह के लिए, तो इन सब ट्रांजेक्शन के लिए आपको लिमिट मिलती है महीने में 15 बार की। अगर आप इस लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं अपने ब्रांच से तो उसके बाद हर ट्रांजेक्शन के लिए आपको 75 रुपये का चार्ज देना होगा। आउट स्टेशन चेक कलेक्शन फ़ीस, तो अगर चेक जो है 5000 तक का है तो उसके लिए 25 रुपये की फ़ी ली जाएगी, और इससे ज़्यादा का यानी कि 5000 से ज़्यादा का है और 10,000 तक का है तो फिर आपसे जो इसके लिए फ़ी ली जाएगी 50 रुपये की, और 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का है, यानी कि 10,000 से ऊपर का है और 1 लाख तक का है तो उसके लिए फ़ी ली जाएगी 100 रुपये, और अगर 1 लाख से ऊपर का चेक है तो उसके लिए फ़ी ली जाएगी 200 रुपये। RTGS और NEFT चाहे आप ब्रांच से करें या फिर ऑनलाइन करें, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से, वो फ्री है, यानी कि उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। वही है कि फेयर यूजेज चार्जेस आपको देने होंगे जब आप एक लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं तो, लेकिन वैसे इसका कोई चार्ज नहीं है, नील है। फेयर यूजेज मतलब कि सिर्फ यहाँ पे ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की नहीं। IMPS की बात करें तो IMPS चाहे ब्रांच से करें या फिर ऑनलाइन करें, 1000 से 1 पैसा भी ऊपर का अगर अमाउंट है और 1 लाख तक का अमाउंट है तो उसके लिए आपको सिर्फ जो है 5 रुपये का चार्ज देना होगा, और इससे ज़्यादा यानी कि 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है तो आपको 15 रुपये का चार्ज देना होगा। और इन सब में जो GST वगैरह जोड़ा जाएगा, मतलब GST अलग से जोड़ा जाता है इन सब चार्जेस और फीस वगैरह में। तो बात करते हैं ATM ट्रांजेक्शन चार्जेस की। तो अगर आप HDFC बैंक के ATM से ट्रांजेक्शन करते तो महीने में आपको 5 बार की फ्री लिमिट मिलती है पैसे निकालने की, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। और अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात करें तो आपको महीने में 10 बार की फ्री लिमिट मिलती है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि आप उससे जो है बैलेंस अपना चेक कर सकते हैं या फिर पिन चेंज कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, इन सब को जो है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहा जाता है। मतलब जिसमें आपको पैसे नहीं निकालने हो तो उसको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहा जाता है। और बात करें अगर किसी अदर बैंक के ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी कितनी फ्री लिमिट मिलती है आपको महीने में, तो 5 बार की आपको फ्री लिमिट मिलती है नॉन मेट्रो लोकेशंस में, यानी कि अगर किसी आप जो है नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है 5 बार की फ्री लिमिट मिलती है। सिटी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, मतलब कहीं पे भी आप रह रहे हो, बस वो जो मेट्रो सिटी नहीं होना चाहिए। तो 5 जो फ्री लिमिट मिलती है इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों ही जोड़े जाते हैं, यानी कि आपने चाहे 1 बार पैसे निकाले हों और 4 के 4 बार आपसे बैलेंस चेक किए हो, मिनी स्टेटमेंट चेक किया, फिर जो है आपने अपना पिन चेंज किया हो, अब उसके बाद अगर आप पैसे निकालेंगे यानी कि जो छठा ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके बाद से चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों बात करेंगे मेट्रो लोकेशंस की, तो मेट्रो लोकेशंस में आपको सिर्फ 3 ही फ्री लिमिट दी जाती है महीने में, इसमें कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों शामिल होते हैं। और दोस्तों बात करें चार्जेस की, तो चार्जेस आपको जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 20 रुपये प्लस GST
और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के 8.5 रुपये प्लस GST के देने होते हैं। ATM ट्रांजेक्शन अगर फेल होता है आपके अकाउंट में बैलेंस कम होने की वजह से, तो उसके लिए 25 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाता है। आउटवर्ड चेक रिटर्न, यानी कि अगर आपने चेक डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में और वो रिटर्न हो जाता है तो उसके लिए आपको जो 200 रुपये का चार्ज देना होगा। इनवर्ड चेक रिटर्न, यानी कि आपने चेक इशू किया है और वो रिटर्न होता है फाइनेंशियल रीज़न की वजह से, तो ऐसे में आपको जो है 500 रुपये का चार्ज देना होगा। यानी कि अगर आपके अकाउंट में पैसे वगैरह नहीं है, कम है पैसे, तो उस वजह से अगर रिटर्न हो जाता है, बाउंस हो जाता है आपका चेक, तो उसके लिए आपको 500 रुपये का चार्ज देना होगा। और इनवर्ड चेक रिटर्न ड्यू टू नॉन फाइनेंशियल रीज़न, यानी कि अगर आपका चेक रिटर्न होता है, वो चेक जो आपने इशू किया है वो किसी नॉन फाइनेंशियल रीज़न के चलते जो है चेक रिटर्न हुआ, यानी कि पैसे वैसे आपके अकाउंट में हैं, हो सकता है कि आपने कोई अपने चेक में मिस्टेक कर दिया, उसकी वजह से बाउंस हुआ है, तो उसके लिए आपसे सिर्फ 50 रुपये का चार्ज दिया जाएगा। कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी 300 रुपये की है, यानी कि अगर आप अपना डेबिट कार्ड रिप्लेस कराते हैं तो उसके लिए आपको 300 रुपये की फ़ी देनी होगी। दोस्तों अगर आप एडिशनल चेक बुक लेते हैं, यानी कि आपको जो 20 लीव्स की साल में चेक बुक फ्री मिल जाती है, उसके बाद अगर आप दोबारा से चेक बुक लेते हैं उसके अलावा, तो उसके लिए आपको चार्ज देना होगा। और यहाँ पे जो चार्ज है पर लीव्स का 5 रुपये है, तो आप उस हिसाब से जोड़ लीजिए कि बहुत महंगी यहाँ पे चेक बुक मिल रही है आपको। डुप्लीकेट पासबुक अगर आप बनवाते हो तो उसके लिए 100 रुपये की फ़ी है। और दोस्तों फ्यूल सरचार्ज भी आपको देना होगा जो कि 2.5% का है, और मिनिमम यहाँ पे आपको जो है 10 रुपये का समझिए कि देना ही देना है। और इसी तरीके से रेलवे सरचार्ज भी लिया जाता है। अगर आप अपने डेबिट कार्ड से काउंटर से जाकर टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे 2.5% का सरचार्ज, और मान के चलिए कि 10 रुपये तो कम से कम आपसे चार्ज लिया ही जाएगा, और इसमें 30 रुपये अलग से जोड़े जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको जो है कम सरचार्ज देना होगा, 1.8% ही सिर्फ देना होता है ऑनलाइन में। तो दोस्तों यही थे एक्सिस ASAP यानी कि एसएप अकाउंट के न्यू चार्जेस। तो चार्जेस तो पहले से कम किए गए हैं, मतलब कुछ हमें लिमिट्स वगैरह फ्री मिलती है, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन को ले लीजिए, पहले वो हमें जो फ्री लिमिट नहीं उसकी मिलती थी, और इसी तरीके से ATM ट्रांजैक्शंस के लिए हमें फ्री लिमिट मिलती तो थी लेकिन कम मिलती थी। और साथ ही साथ NEFT या फिर RTGS जैसे ट्रांजैक्शंस वो हमें जो है फ्री नहीं मिलते थे बिल्कुल भी। हालांकि ऑनलाइन में आपको भले ही फ्री मिलते हो, लेकिन ब्रांच की बात करें तो ब्रांच से आप बिल्कुल भी फ्री में नहीं कर सकते थे। तो चार्जेस वगैरह जो है नॉर्मलाइज़ किए गए हैं, पहले से सही किए गए हैं। आपको ये चार्जेस कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता लगे कि अभी के टाइम में जो एक्सिस बैंक है वो आपसे क्या चार्जेस ले रहा है अपने ASAP अकाउंट के लिए।